और वो 9वीं फेल सीएम बनेगा। वोट चोरी इसके दादी ने किया था, इंदिरा ने। चारा चोर बिहार छोड़ तो क्या होगा? खानदानी गद्दार है। बिहारियों को गाली दे रहे थे, उसमें चमार का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। मुख्तार अंसारी जैसे पालने वाले तो ये तो रावण है। गलत वोट से ही ये लोग चुनाव जीतते थे। राहुल जी अभी बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं या वोट जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यही राहुल जी की पार्टी एसके स्टालिन जब उनके बगल में खड़ा होके बिहारियों को गाली दे रहे थे, उस समय तो उनको बिहारवासी नहीं याद आया। उस समय तो बिहार के लड़का या बिहार का नौजवान या बिहार के लोग नहीं आया। वो सारे आम एसके स्टालिन बोलता रहा कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए, तब उनके मुंह में जुबान नहीं थी। आज वो बिहारी से किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? और ये बोलते हैं वोट चोर गद्दी चोर। और अगर हम लोग बोलने लगे कि चारा चोर बिहार छोड़ तो क्या होगा? हम बोलने लगे चारा चोर बिहार छोड़ तो क्या होगा? ये तेजस्वी, यहाँ जितने भी मेरे यंगस्टर है ना, सब कोई इंटर किया हुआ है, कोई बीए किया होगा, कोई ग्रेजुएशन किया होगा। ये पानी पूरी बेचेगा और वो 9वीं फेल सीएम बनेगा। कहाँ से? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या पढ़ाएगा? जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाएगा। अगर ड्राइवर खेलते, एक मिनट सर, क्रिकेट में भी तो सक्सेस नहीं हुए। पानी पोछे और तौलिया पोछे हो गया। कभी बल्ला से खेले क्या? कभी बल्ला से खेले क्या? नहीं खेले। कभी बल्ला से खेले? वोट मांगते हैं, हमको दलित से वोट चाहिए, अति पिछड़ा से वोट चाहिए, पिछड़ा से वोट चाहिए। एक भी व्यवस्था दलित के लिए है क्या? अति पिछड़ा के लिए है क्या? पिछड़ा के लिए है क्या? नीचे वर्ग के लिए है क्या? 300,000 करोड़ का एक ही, आप भी जानते हैं, जो कमेटी है वो सिर्फ एक के लिए है। क्यों? उसमें दुसाध का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें चमार का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें तेली का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें धानु का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें मलाह का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें बीन का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसमें धोबी का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लेकिन नहीं, उसको नहीं पढ़ाना है, सिर्फ एक को पढ़ाना है। पैसा हमारा, टैक्स हम भरे, लेकिन मजा कोई और ले। यह सर राजनीतिक सारा राहुल गांधी का जानता है। और वोट चोरी इसके दादी ने किया था, इंदिरा ने। जी, वोट चोरी इंदिरा ने किया था, ये बात जान लीजिए आप। जब इमरजेंसी लगा के सारे विधायक और नेताओं को जेल में डाला गया था, वो वोट चोरी थी। जो अभी ये बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लेके चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हरवाने वाले कौन थे? नेहरू हरवाए थे ना, उनके खिलाफ जाके प्रचार किए थे। काहे हरवाए? आज 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 वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान का 40 लाइन किसने बदला? इंदिरा ने बदला था ना। 40 पंक्ति का संशोधन किसने किया? काहे चेंज कर दिया आप? काहे चेंज कर दिए? और ऐसा बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे। और अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी। राहुल गांधी खुद ही बाप के कैटेगरी में आते ही नहीं है। अच्छा, ये तो आप दूसरा एंगल लेते हैं। चलिए क्या हो चाचा? बोलिए। होता ना तो राजीव गांधी जब मरे थे तो सोनिया गांधी उसका ब्लड ग्रुप देने से इनकार नहीं किया होता। इस बात को इतिहास खोज लीजिए आप। काहे वो मना कर दी थी? जब राजीव गांधी इंतकाल किए थे तो काहे नहीं राहुल गांधी का डीएनए दिए थे? दे देते ना ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, तब तो बोल देते। मना किए थे कि नहीं किए थे? काहे मना कर दिए थे? खानदानी गद्दार है, देश का असली गद्दार है। एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी कौन थी? इंदिरा। तो इंदिरा नेहरू ही ना। शादी किससे हुआ? शादी किससे हुआ? फिरोज खान से। या तो उनका सरनेम खान होना चाहिए या तो नेहरू होना चाहिए। गांधी कहाँ से घुस गया उसमें? प्रियंका का वाड्रा से शादी हुआ तो ये गांधी कहाँ से आ गया? ये गांधी के नाम पर राजनीति है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब देश आजाद हुआ तो यही कांग्रेस जो है लास्ट में गांधी जी को लात मार के हटा दिया और उसकी बात तक नहीं माना। वो किताब में भी दर्ज है जी। ये गांधी जो है हे राम करके मरे थे, ये हम लोग जानते हैं, मतलब पढ़े हैं। लेकिन ये कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को ही नहीं माना। तो ये सीता माता की धरती पर क्या कर रहा है? आज तो गए थे जानकी मंदिर में। तो क्यों गए? ये चुनावी जो क्या कहते हैं, चुनावी मुद्दा है। और चुनाव के लेके ये मंदिर आते हैं। जब भी चुनाव जहाँ हो तभी मंदिर और मस्जिद जाते हैं। चुनाव के बाद ये नहीं दिखता है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। नहीं, कैसे? सुनिए, रावण कहीं राम के पास जाता है? तो ये तो रावण है। रावण सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है राम के नाम से? जो शैतान होता है। तो ये तो खुद ही शैतान है राहुल गांधी। एक नंबर का शैतान है। ये देखिए कैसा लिव इन रिलेशन को किसने यहाँ जायज बताया था?
क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे कि ये इच्छाधारी है। समय चुनाव जब आता है तो इनको जो है धर्म का आड़ लेके लोगों को केवल बहकाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, और आज भी देश को भ्रम में डालकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जबकि चुनाव आयोग भी ये कह चुका है कि कम से कम आप जिनका नाम कटा है वो नाम ला कर दीजिए कि कौन ऐसा आदमी है जो वोट देने के लायक है और उसका नाम कट गया है, वो आज तक नहीं दे पाई। ये भ्रमित कर रहे हैं कि नाम कट रहा है, नाम कट रहा है, नाम कट रहा है, नाम कट रहा है बांग्लादेशी का, अवैध घुसपैठिया का, जो गुजर गए हैं, मर गए हैं, मृत हो गए हैं, उनका नाम कट रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह चल गए हैं उनका नाम कट रहा है। तो इनमें इसको आपत्ति क्या है? इनको आपत्ति केवल इसलिए है कि ये गलत वोट से ही ये लोग चुनाव जीतते थे, जो इनका खाका खत्म हो जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर तो लूट होता था, अभी जानते हैं, बम फेंक के लूटता था, बूथ लूटता था, बूथ कैप्चिंग होता था, अपराधी को पालते थे, शहाबुद्दीन जैसे अपराधी को पालने वाले, मुख्तार अंसारी जैसे को पालने वाले, तो यही लोग हैं ना, इनके माध्यम से बूथ लूटते थे। इनके दल में देख लीजिए, आज भी आप सर्वे कर लीजिए कितने % केवल अपराधी ही पाए जाएंगे, जो अपराधी को पालकर ये लोग चुनाव जीतते थे। चलिए, तो ये है जनता की राय, और सीतामढ़ी की जनता है भैया, ललकार कर बोलती है। और जनता को देखना होगा कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें किसको चुनती है।